नमस्कार दोस्तों। हिंदी क्लासेस के हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोगों का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा को हमें पढ़ना है, जिसे बिना समय गंवाए मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला ग्रंथ है इस परंपरा में इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी। इसके रचनाकार गासा दत्तासी हैं। इसके प्रथम संस्करण के प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इसके दूसरे संस्करण के 3 खंड हैं। प्रथम 2 भागों का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ है तथा तीसरे भाग का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ है। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रचित है। इसमें कुल 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया है, जिसमें हिंदी के 72 रचनाकार हैं। यह इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। वर्णानुक्रम का मतलब अंग्रेजी के आकार आदि वर्णों में लिखा गया है। यह इतिहास ग्रंथ का पहला प्रयास है। इसमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कवि जीवन वृत्त संग्रह माना है। इस ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से हुआ है। इस ग्रंथ का अनुवाद 1953 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम 2 भागों का अनुवाद 1848 ईस्वी में उर्दू में किया। इसके प्रथम भाग का नाम था तबकात सुवरा। द्वितीय भाग का नाम था तज़किरा ई सुवरा ई हिंदी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरे ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। इसके रचनाकार शिव सिंह सेंगर है। इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है। इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। इसमें रचनाकारों की संख्या 1003 है। इसमें वर्णानुक्रम शैली का ही प्रयोग किया गया है। इसमें हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड्र को माना गया है। इसमें काल विभाजन नहीं किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज को वृत्त संग्रह। तीसरे ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके रचनाकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। यह इतिहास ग्रंथ 1888 ईस्वी में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ तथा इसका पुस्तकाकार प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ। इसकी भाषा अंग्रेजी है। इसमें 952 कवियों का परिचय दिया गया है। यह ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं है। इस ग्रंथ में कुल 12 अध्याय है। इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। साथियों, एक चीज़ और इसके साथ मैं बता दूं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल ग्रियर्सन ने माना है, तो स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने माना है। अगले ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसके रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र हैं। इसके साथ एक और आता है, खास करके क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक मिश्र बंधु का नाम हटा करके कृष्ण बिहारी मिश्र। तो आप कृष्ण बिहारी मिश्र को याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर वही आता है। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली द्वारा प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। इसमें 4591 कवियों का परिचय है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास को 5 युगों तथा उपविभाजन सहित 8 युगों में विभक्त किया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। इन्होंने रचनाकारों की 3 श्रेणियां निर्धारित की हैं, उत्तम, मध्यम और सामान्य। इस ग्रंथ में गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास का उपजीव्य ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है। उन्होंने लिखा है कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने के लिए मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ का मतलब मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं।
शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं को उत्साही एवं परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह माना है। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा गया, जो बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से 1929 ईस्वी में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। इसमें 997 कवियों का उल्लेख है, यानी लगभग 1000 कवियों का उल्लेख है। यह ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में रचा गया है, जो पीछे के क्लास में बताया गया। विधेयवादी पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों, वातावरण इत्यादि को लेकर के रचनाएं की जाती हैं। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ में दोहरा नामकरण किया है। दोहरा नामकरण का आधार है प्रवृत्ति के आधार पे और काल के आधार पे, जैसे आदिकाल और वीरगाथा काल। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के विकास को 4 युगों में बांटा गया है। इस ग्रंथ में लगभग 900 वर्षों के कालखंड को लिया गया है। इसमें सूक्ष्म, व्यापक दृष्टि, विकसित दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण का परिचय दिया गया है। पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में विभाजित कर उसे शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इसी ग्रंथ को जाता है। भक्ति काल को 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया। पहले 2 भाग में किए, पहले निर्गुण साहित्य, सगुण साहित्य। निर्गुण साहित्य को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, ज्ञानाश्रयी ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, और सगुण को कृष्णाश्रयी या रामाश्रयी में विभाजित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कवियों, साहित्यकारों के जीवन संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन पर बल दिया गया है। विभिन्न काव्य धाराओं, युगीन प्रवृत्तियों के निर्धारण में शुक्ल जी को असाधारण सफलता मिली है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके रचनाकार रामकुमार वर्मा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के कालखंड का वर्णन किया है, अर्थात आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक का वर्णन किया है। यह इतिहास का आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया। इन्होंने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम दिया। अगले इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 या 53 भी माना जाता है। इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह ग्रंथ समाजशास्त्री पद्धति में लिखे गए हैं। इसमें शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं को सबल प्रमाण के साथ खंडित किया गया है। इसमें भक्ति काल को एक नई दुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगले इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके रचनाकार गणपत चंद्र गुप्त हैं। इसका रचनाकाल 1965 ईस्वी है। यह ग्रंथ वैज्ञानिक पद्धति पर रचित है। गणपत चंद्रगुप्त ने भक्ति काल को 3 मुख्य धाराओं में विभाजित किया, धर्माश्रय, लोकाश्रय और राजाश्रय। मित्रों, इस परंपरा का अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इसमें 10 खंड है। इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी है। अगले ग्रंथ के रूप में हम हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास को ले सकते हैं। यह ग्रंथ नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। इसमें अभी तक 16 खंडों का प्रकाशन हुआ है। नागरी प्रचारी सभा ने इस इतिहास ग्रंथ को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह 16 खंडों में पूरा हुआ। इसके प्रथम खंड का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। इसके संपादक हैं डॉक्टर राजबली पांडे। इसका 16वां यानी अंतिम खंड है अभी तक का हिंदी का लोक साहित्य। इसके संपादक हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग। इसके रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1909 ईस्वी, द्वितीय भाग का 1914 ईस्वी है। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी। इसके रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। इसमें 8 खंड हैं। इसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला के लोक गीतों का संग्रह है। अगला ग्रंथ ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी। इसके रचनाकार एडविन क्रिप्स हैं।
अगला है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी, इसके रचनाकार FEK हैं। अगली रचना है ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी, इसके रचनाकार योगी हरि हैं। हिंदी साहित्य का विमर्श 1923 ईस्वी के रचनाकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी का मुसलमान कवि 1926 ईस्वी गंगा प्रसाद अखौरी इसके रचनाकार हैं। सुकवि सरोज 1927 ईस्वी गौरी शंकर द्विवेदी इसके रचनाकार हैं। भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, इसके रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी भाषा उसके साहित्य का विकास 1930 ईस्वी, इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी के रचनाकार सूर्यकांत शास्त्री हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 ईस्वी के रचनाकार राम शंकर शुक्ल रसाल हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, इसके रचनाकार कृपा शंकर शुक्ल हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी, इसके रचनाकार इंद्रनाथ मदान हैं। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, इसके रचनाकार 1939 ईस्वी, इसके रचनाकार मोतीलाल मेनारिया हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी के रचनाकार ब्रज रत्न दास हैं। इनका वास्तविक नाम महेश था। इनके पिता कृष्ण भक्त थे, जिसके का उन्होंने इनका नाम ब्रज रत्न दास रखा। ये ब्रज रत्न दास के बारे में कुछ कथन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1950 नंदुलारे वाजपेयी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी का गद्य साहित्य 1955 ईस्वी, ये रामचंद्र तिवारी की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1960 लक्ष्मी सागर बार्ष्रे की रचना। हाँ चलिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1896 ईस्वी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। इसके अतिरिक्त भी कुछ इतिहास ग्रंथ हैं। जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य 1925 ईस्वी, डॉक्टर कृष्णलाल की रचना है। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ है। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप सुमन राजे का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ है, या 2 भागों में है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रामविलास शर्मा की इतिहास ग्रंथ है। साहित्य दृष्टि और इतिहास मैनेजर पांडे का इतिहास ग्रंथ है। दोस्तों, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में इतना ही। इसके बाद अगले एपिसोड में हम कल देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद।